हाय गाइस, माय नेम इज़ जहांगीर आलम। आज हम बात करेंगे पैगेट्स के बारे में। पैगेट्स डिजीज़ क्या होता है, ये क्यों होता है और इसका एटियोलॉजी क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है एंड डायग्नोसिस एवेल्यूशन क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है। पैगेट्स डिजीज़ बात करते हैं इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन: पैगेट्स डिजीज़ इज ए chronic condition of bone characterized by disorder of the normal bone remodeling process, characterized by excessive breakdown of bone tissue followed by abnormal bone formation. Also known as osteoarthritis deformans, is a bone disease unknown cause affecting men to frequently as women. That means पैगेट्स डिजीज जो है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, जो बोन है, जो ओल्ड बोन टिश्यू है, उनका न्यू बोन टिश्यू में फॉर्म होने के लिए जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी वजह से जो ओल्ड बोन टिश्यू है वो न्यू बोन टिश्यू में फॉर्म नहीं हो पाती है और इनके वजह से बोन में वीकनेस आ जाती है। अब बात करेंगे डिजीज़ का क्लासिफिकेशन। ये दो टाइप्स के होते हैं, इन्फ्लेमेटरी डिजीज और कॉन्जेनिटल डिजीज। अब बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी। द कॉज ऑफ पैगेट डिजीज इज अननोन। ये जो पैगेट डिजीज़ के बहुत सारे कारण होते हैं। डिजीज में बी कॉज बाई ए वायरस। पीपल ओल्डर दैन 14 आर द मोस्ट लाइकली द डेवलप पैगेट डिजीज ऑफ बोन। मेन आर मोर कॉमनली अफेक्ट दैन आर वोमेन। Family history, genetic factor cause this disease, viral infection, hormonal imbalance, vascular disease, neoplasm। बात यह है कि ये जो डिजीज़ होता है, ये डिजीज वो वायरस की वजह से भी होता है और ये ओल्ड एज में होता है। जैसे 40 ईयर्स 50 ईयर्स के जो ओल्ड एज हो जाते हैं उनके अंदर ये देखा जाता है। ये औरत से ज़्यादा मेन में ये देखा जाता है और उसमें होता क्या है कि फैमिली हिस्ट्री, किसी के जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से भी हो जाते हैं ये डिजीज, वायरल इन्फेक्शन से भी होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है जिसमें हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, वैस्कुलर डिजीज से भी होता है, नियोप्लाज्म से भी होता है। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मोस्ट पीपल विथ पैगेट डिजीज हैव नो सिम्टम। मतलब कभी कभी देखा जाता है किसी पेशेंट में ये सिम्टम दिखते ही नहीं है। और दूसरी बात, पेन एंड टेंडरनेस ऑफ बोन, और हमारे पैर में, बोन में कहीं भी दर्द रहेगी और खिंचाव बनती रहेगी। फ्रैक्चर ऑफ ब्रिटल बोन, वो बहुत आसानी से टूट जाएगा। एडवांस अर्थराइटिस ऑफ जॉइंट नियर अफेक्टेड बोन, जहाँ पे अर्थराइटिस का जैसे जॉइंट पेन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस रहता है। ब्राउनिंग ऑफ फीमर एंड टिबिया, हमारा जो फीमर और टिबिया जो बोन होते हैं वो एकदम ब्राउनिंग, डेट्स मीन भूरा दिखने लगते हैं, ठीक है। इनराजमेंट ऑफ द स्कल ऑफ और हिप, जो होता है ना, स्कल और हिप जो होते हैं वो मतलब उसमें इनराजमेंट होने लगता है, मतलब मोटा दिखने लगता है। कर्व बैक बोन, जस्ट लाइक लोडोसिस, जो पेशेंट लोडोसिस के होते हैं उस टाइप के इसमें होने लगते हैं। अब बात करते हैं डायग्नोसिस इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कंप्लीट फैमिली हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, चेस्ट एक्सरे करना है, पीए, जैसे पीए का मतलब पोस्ट एंटेरियर, बोन स्कैन कराना है, सीटी स्कैन एंड एमआरआई कराना है। ब्लड एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन में क्या कराना है, मोस्टली सीरम अल्कलाइन का टेस्ट कराना है, फॉस्फेट देखा जाएगा इसमें इंक्रीज है क्या है। यूरिन एग्जामिनेशन में जैसे यूरिन हाइड्रोक्सीप्रोलिन देखा जाता है, एक्सेसन इंक्रीज, उसमें हाइड्रोक्सीप्रोलिन उसमें इंक्रीज तो नहीं है। अब बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। यूजुअली नो ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट हु इज़ नॉट हैविंग सिम्टम। बायोफॉस्फोनेट इनहिबिटिंग बोन रिसॉर्प्शन एंड रिड्यूस इंसिडेंट ऑफ फ्रैक्चर, एल्डोनेट, पेमिट्रोनेट, टिलोट्रोनेट, रेसेट्रोनेट। जैसे इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों में ना ये सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं, ये पता ही नहीं चलता है कि ये पेशेंट पैगेट से डिजीज़ है क्या है। जैसे कि ये बायोफॉस्फेट जो होता है इनवेटिव बोन, जो मतलब जो बोन रिसॉर्प्शन जो होता है ना, रिड्यूस करता है, उसको रोकने के लिए ये काम करता है। फ्रैक्चर एल्डोनेट दिया जाता है जिसका नाम है फोसामैक्स। पेमिट्रोनेट ये कंपोजिशन है जिसका नाम, इसका ब्रांड नेम आता है रेडिया। टेलुरोनेट जिसका ब्रांड नेम है स्केलिड। राइस्ट्रोनेट जो इसका ब्रांड नेम है एक्टोनेल।
बात करते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन ऑल्सो डिक्रीज बोन रिजॉर्प्शन बाय रिड्यूसिंग ओस्टियोक्लास्ट calcitonin. Example, Miacalculi help to regulate calcium level in your body and use given by injection. ये जो होता है ना, ये जो हमारे अंदर वो एब्जॉर्प्शन जो ज़्यादा उसको डिक्रीज करता है, उसके लिए ये मेडिसिन दिया जाता है. मिलाकली हो गया, रेगुलेट कैल्शियम का लेवल रेगुलेट करने के लिए किया जाता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है. अब बात करते हैं एस्टेमिनोफेन, टाइलोन जो ब्रांड नेम है, और नोस्ट्रोडोन एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन में ऑल्सो बी गिवन फॉर पेन. ये क्या होता है, टाइलोनोल जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होता है जो इसको पेन में भी दिया जाता है. अगर पेन हो रहा है पैर में ये सब तो उसमें दिया जाता है. फ्लिसामाइसिन, मिथ्रासिन is a potent anti-cancer drug that is reserved for patients with a severe hyperkalemia, several disease with neurological involvement. This drug suppresses both osteoclast and osteoblast activity with days, but it has serious adverse activity. ये जो होता है पोलिसामाइसिन, मिथ्रामाइसिन, ये जो होता है जो ये एक हाइपरक्लेमिया मेडिसिन है जो कि कोई पेशेंट हाइपरकैल्सीमिया में जाना है कि उसका कैल्शियम लेवल हाई होने लगता है, उस टाइम उसको बचाव के लिए मिथ्रामाइसिन दिया जाता है. अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, एक्सरसाइज इन वाटर एंड ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रल नर्व स्टिमुलेशन. जो पेशेंट पैगेट्स के हैं उनके लिए फिजियोथेरेपी का लिए प्रेफर किया जाता है, हाइड्रोथेरेपी के लिए किया जाता है और एक्सरसाइज के लिए प्रेफर किया जाता है. अब बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस. ब्रीथिंग पैटर्न डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू बेंडिंग ऑफ स्पाइन फॉरवर्ड हैज मैनिफेस्टेड बाय फीलिंग डिस्कम्फर्ट एट द टाइम ऑफ वॉकिंग. अब कोई पेशेंट है उसके चलने में जैसे एबल नहीं हो पा रहा है, डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, उसको ब्रीथिंग लेने में तकलीफ हो रही है, तो उस पेशेंट को हम पोजीशन चेंज कराएंगे, जैसे सेमी फॉलर देंगे जो कि उसका ब्रीथिंग सही हो. बात करें नॉलेज डिफिसिटी रिगार्डिंग डिजीज प्रोसेस बाई पेशेंट इज नॉट अवेयर रिगार्डिंग डिजीज प्रोसेस. अगर वो पेशेंट नहीं जानता उसके बाद तो उसके बारे में उसको मैनिफेस्ट किया जाता है. आई होप आपको पसंद आया हो. अगर आपको पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा.